हेलो फ्रेंड्स। हमारी कंट्री में कई टाइप की गन्स बनाई जाती हैं और सभी गन्स की टेक्सचर और मैकेनिज्म अलग अलग होता है, बट सभी गन्स एक ही बेसिक प्रिंसिपल पर वर्क करती हैं। जैसे फुल्ली ऑटोमेटिक गन्स एक बार दबाने पर कई राउंड फायर करती हैं, और ऐसे ही सेमी ऑटोमेटिक गन्स एक बार ट्रिगर दबाने पर एक ही राउंड फायर करती हैं। दोस्तों, आपने मूवीज या गेम्स में देखा होगा कि फायरिंग करने से पहले कैरेक्टर ऐसा कुछ करता है, इसे कॉकिंग कहते हैं, और इस कॉकिंग की वजह से लोडिंग अपने आप हो जाती है। आइए देखते हैं कैसे। फेस 1 कॉकिंग। हम सभी जानते हैं कि इस ट्रिगर को दबाने से फायरिंग हो जाती है, बट इस ट्रिगर को कभी भी डायरेक्टली दबाया नहीं जाता। ये स्लाइड है। सबसे पहले एक हाथ से इस स्लाइड को पीछे खींचा जाता है। सिर्फ इस स्लाइड को खींचने से गन के अंदर टोटल 5 एक्शंस होते हैं। फर्स्ट ये कि जो रिकॉइल स्प्रिंग रेस्ट पोजीशन में थी, दबाव से उस पर टेंशन क्रिएट हो जाती है और वो पूरी कोशिश करती है कि वापस अपनी रेस्ट पोजीशन में आए। सेकंड ये कि इन प्रोजेक्शन की वजह से स्लाइड पीछे खींचते टाइम अपने साथ इस गन बैरल को, यानी वो नली जिसमें से गोली निकलती है, उससे भी पीछे ले जाता है। थर्ड ये कि मैगजीन को गन में डालते ही जो कार्टिलेज स्लाइड की वजह से थोड़ा प्रेस हो गया था, वो स्लाइड के हटते ही अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाता है। और तीसरे एक्शन को आप ऐसे समझ सकते हो कि ये एक मैगजीन कवर है, इसके अंदर ये स्प्रिंग है और ये फॉलोवर। मैगजीन कुछ इस तरीके से डिज़ाइन होती है कि उसमें कार्टिलेज स्लाइड होकर ही बाहर आ सकता है। इस स्प्रिंग का काम है कि फॉलोवर के ऊपर जितने भी कार्टिलेज हों उनको टॉप पर ले जाना, कुछ इस तरह। अब होता यह है कि जब मैगजीन गन के बाहर है तो कार्टिलेज सबसे टॉप लेवल पर होता है, और जब मैगजीन गन के अंदर डाली जाती है तो स्लाइड की वजह से सबसे ऊपर जो कार्टिलेज है वो थोड़ा प्रेस हो जाता है। लेकिन जैसे ही स्लाइड पीछे जाता है तो स्प्रिंग फोर्स की वजह से सबसे ऊपर वाली कार्टिलेज अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाती है। फोर्थ ये कि स्लाइड के ऊपर बना हुआ प्रोजेक्शन पीछे जाते हुए इस डिस्क कनेक्टर को नीचे की ओर धकेल देता है। फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन, ये स्लाइड पीछे जाते टाइम इस हैमर को घुमा देता है। गन के इस पार्ट को हैमर स्ट्रट बोला जाता है और इस नीचे लगी स्प्रिंग को मेन स्प्रिंग। ये हैमर स्ट्रट ऊपर की ओर हैमर से जुड़ा होता है और नीचे की ओर मेन स्प्रिंग से। अब जैसे ही स्लाइड के दबाव में हैमर घूमता है तो इसके साथ ही हैमर स्ट्रट नीचे की ओर मूव करता है, और नीचे की ओर मूव करते टाइम वो मेन स्प्रिंग को दबा देता है। इसकी वजह से जो मेन स्प्रिंग अभी तक रेस्ट पोजीशन में थी उस पर टेंशन अप्लाई हो जाता है। इस पूरी प्रोसेस को कॉकिंग कहते हैं। फेज 2 लोडिंग। लोडिंग के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, वो कॉकिंग के साथ ऑटोमेटिकली हो जाती है। आइए देखते हैं कैसे। अब जैसे ही स्लाइड पर से हाथ हटेगा तो रिकॉइल स्प्रिंग जो स्लाइड की वजह से टेंशन में थी वो वापस से अपनी रेस्ट पोजीशन में आ जाएगी और साथ में स्लाइड को भी अपनी इनिशियल पोजीशन में ले आएगी। खास बात यह है कि जब ये स्लाइड अपनी इनिशियल पोजीशन में आ रहा होगा तो कार्टिलेज को बैरल में धकेलता हुआ आएगा। ऐसा करते टाइम कार्टिलेज का पिछला हिस्सा स्लाइड के राइट साइड में लगे हुए एक्सट्रैक्टर में कुछ इस तरह लॉक हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को लोडिंग कहते हैं। लेकिन क्या आपने एक बात नोटिस की कि रिकॉइल स्प्रिंग की वजह से जब स्लाइड वापस आया तो मेन स्प्रिंग की वजह से हैमर भी अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये समझते हैं क्यों? गन के इस पार्ट को सीयर कहते हैं और इस पार्ट को लीफ स्प्रिंग बोलते हैं। लीफ स्प्रिंग वही स्प्रिंग है जो गाड़ियों के सस्पेंशन में यूज होती है, लेकिन यहाँ ये एक छोटे फॉर्म में है। अब होता यह है कि ये लीफ स्प्रिंग हमेशा ही सीयर को इस डायरेक्शन में रखने की कोशिश करता है। अब ध्यान से समझिए कि जिस टाइम स्लाइड की वजह से हैमर रोटेट हो रहा था उसी टाइम वो सीयर के साथ इंगेज भी हो रहा था। ये देखिए कैसे। सीयर की वजह से हैमर रोटेट होते टाइम अटक गया और स्लाइड के वापस जाने पर भी हैमर अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस नहीं आ पा रहा। दोस्तों, यहां तक आप ये समझ चुके हैं कि जब कोई कैरेक्टर गन के साथ ऐसा करता है तो गन के अंदर क्या चल रहा होता है। फेज 3 फायरिंग। अब ये गन फायरिंग करने के लिए रेडी है। जैसे ही ट्रिगर दबाया जाएगा वो इस डिस्क कनेक्टर को पुश करेगा और उसी टाइम डिस्क कनेक्टर सीयर को पुश करेगा, जिससे हैमर फ्री हो जाएगा और इस मेन स्प्रिंग की टेंशन के कारण इस फायरिंग पिन से जा टकराएगा। आगे बढ़ने से पहले इस बात को याद रखें कि इस पूरे हिस्से को बुलेट नहीं बोला जाता, ओनली इस आगे के हिस्से को ही बुलेट बोला जाता है। इस पूरे हिस्से को कार्टिलेज बोला जाता है और ये बाहर की कवरिंग है, इसे केस या खोखा बोला जाता है, और इसके अंदर ही प्रोपेलेंट भरा होता है, जिसे गन पाउडर या बारूद भी कह सकते हैं। कार्टिलेज के इस पोर्शन में बीचों बीच पीछे की तरफ ये प्राइमर कंपाउंड होता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आइए देखते हैं कैसे। अब जैसे ही हैमर फायरिंग पिन से टकराएगा तो फायरिंग पिन प्राइमर कंपाउंड से टकराएगी, जिसकी वजह से स्पार्क या चिंगारी पैदा होगी और इस प्रोपेलेंट में आग लग जाएगी। आग लगते ही
केस में हाई प्रेशर गैस पैदा होगी जो गोली को ऑलमोस्ट 1000 फीट पर सेकंड की स्पीड से आगे धकेलेगी। जो बात कई लोगों को पता नहीं होगी वो ये है कि ये बुलेट बैरल से सीधी कभी बाहर नहीं आती। बैरल में ये ट्विस्टेड ग्रूव्स बने होते हैं जिसकी वजह से बुलेट हमेशा स्पिन यानी घूमते हुए बाहर निकलती है। लेकिन ऐसे में बुलेट को स्पिन करवाना क्यों जरूरी है? बुलेट सीधी भी जा सकती थी। वो इसलिए क्योंकि घूमती हुई बुलेट में ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी और वो अपने टारगेट को उसके सही पोजीशन पर हिट करेगी। अब क्योंकि गन को भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का पालन करना होगा, इसलिए स्लाइड वापस पीछे जाएगा क्योंकि बुलेट आगे गई है। खास बात यह है कि स्लाइड वापस पीछे जाते टाइम इस एक्सट्रैक्टर की हेल्प से इस केस को भी पीछे ले जाएगा जो फाइनली इस इजेक्टर से टकराकर गन से बाहर चला जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, फर्स्ट राउंड फायर करने की रिएक्शन से जब स्लाइड पीछे जाता है तो नेक्स्ट राउंड फायर करने की कॉकिंग और लोडिंग ऑटोमेटिकली कर लेता है। आइए देखते हैं कैसे। रिएक्शन की वजह से स्लाइड पीछे जाते टाइम फिर से डिस्कनेक्टर को नीचे की ओर धकेलेगा, फिर से हैमर को रोटेट करेगा और हैमर फिर से सीयर के साथ एंगेज होकर अटक जाएगा। बट क्या आपने एक बात नोटिस की कि ये सब इतनी फास्ट स्पीड में हुआ कि फर्स्ट राउंड फायर करने के लिए आपने जो ट्रिगर दबाया था वो अभी तक वैसे का वैसा दबा हुआ है। अभी तक आपको ट्रिगर छोड़ने का टाइम ही नहीं मिला। अब जैसे ही आप सेकंड राउंड फायर करने के लिए ट्रिगर को छोड़ेंगे तो लीफ स्प्रिंग के दबाव में डिस्कनेक्टर अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएगा। अब ये गन सेकंड राउंड फायर करने के लिए रेडी है। सेकंड राउंड फायर करने के लिए आप ट्रिगर प्रेस करोगे, ट्रिगर डिस्कनेक्टर को पुश करेगा, डिस्कनेक्टर सीयर को पुश करेगा और सीयर हैमर को फ्री कर देगा और फिर हैमर फायरिंग पिन से जा डहराएगा। गन की खास बात यह है कि इसे सही तरीके से पकड़े बिना आप एक भी राउंड फायर नहीं कर सकते। अगर आप गन को कॉक और लोड करके बिना गन को पीछे से पकड़े फायर करना चाहो तो ऐसा नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि गन में ग्रिप सेफ्टी लगी होती है, ये ट्रिगर को पीछे जाने ही नहीं देगी। जब आप गन को पीछे से पकड़ोगे तब ये ग्रिप सेफ्टी ऊपर की ओर लिफ्ट होगी और ट्रिगर डिस्कनेक्टर को पुश करके आगे के प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें